बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गणेश स्थापना के लिए जा रहे जुलूस पर पथराव हो गया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी की और इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया, जमकर नारे लगाए गए। मामला रतलाम जिले के मोचीपुरा इलाके का है। यहां गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए जुलूस निकल रहा था और इसी दौरान जुलूस में शामिल एक व्यक्ति पर किसी ने पत्थर फेंक दिया और इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देखिए तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जब वहां पर हालात बेकाबू हो गए, उस वक्त स्थिति किस तरीके की वहां पर बन गई, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रतलाम में जुलूस पर पथराव किया गया और उसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। लोगों ने थाने का घेराव किया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। बताया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर जब जुलूस निकाला जा रहा था, उसी वक्त भीड़ से किसी व्यक्ति ने कहा कि उसके ऊपर पत्थर फेंका गया है और इसके बाद ये विवाद बढ़ गया। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। जुलूस पर पथराव के बाद थाने का घेराव किया गया। हालांकि पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। लाठी चार्ज करने के बाद आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े ताकि वो भीड़ को तितर बितर कर सके, लेकिन स्थिति वहां पर काफी खराब हो गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गणेश स्थापना का मौका था और जुलूस के दौरान पथराव के बाद थाने का घेराव किया गया। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर उनका गुस्सा, और इसके बाद देखिए जो स्थिति वहां पर बनी, उस गुस्से के बाद इस भीड़ के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए भी एक चुनौती की तरह उस वक्त समझ आ रही थी। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। रतलाम की ये जानकारी बताई जा रही है। रतलाम में जुलूस के दौरान पथराव किया गया। लोगों ने थाने का जब घेराव किया, उस वक्त आप देख सकते हैं लाठी चार्ज, बैकग्राउंड की आवाजें सुन सकते हैं आप। वाहनों में तोड़फोड़ लोगों ने वहां पर की, क्योंकि लोग पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे थे। भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि उन्हें तितर बितर किया जाए, स्थिति को कंट्रोल किया जाए। गणेश चतुर्थी का कल मौका था और देखिए उस वक्त जब जुलूस निकाला गया गणेश स्थापना के लिए, उस वक्त की ये स्थिति बताई जा रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि जुलूस पर जब पत्थरबाजी की गई, उसके बाद वहां स्थिति क्या बनी। और एमपी के रतलाम में बवाल के बाद पुलिस ने दावा किया है कि हालात अब वहां पर काबू है। ये अभी रात में लगभग 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्टेशन रोड अंतर्गत मोचीपुरा चौराहे पे गणेश जी की प्रतिमा ले जाई जा रही थी। उस दौरान किसी के द्वारा जो है कि जुलूस में जो शामिल व्यक्ति है उसके ऊपर पीछे से किसी ने पत्थर ऐसा फेंका है। तत्काल घटना पर संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में उस व्यक्ति को पहुंचाया गया। फिलहाल में घटना जो है उसके संबंध में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो लोग उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग ढह गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हरमिलाप टावर का बाया हिस्सा ढह गया और उसमें जानकारी जो अभी तक मिल रही है, 8 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 24 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए वहां पर राहत बचाव का काम जारी है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और मिलाप टावर, हर मिलाप टावर था जहां पर यह हादसा हुआ है, इमारत गिरी, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। वहां पर
पुलिस की टीमें पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मौके पर लगातार अधिकारी डटे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर गलती कहां रही, किस तरीके से अब वहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वीरेश मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं इस वक्त। वीरेश, क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि 8 लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है, अभी ताजा अपडेट क्या है? 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 28 लोग घायल हैं, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो राहत की बात है, अधिकारियों का कहना है कि अब लगभग ऑपरेशन खत्म होने के कगार पर है। जो मलबे हैं उसे हटाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया है, एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, यहाँ की मंडलायुक्त भी मौजूद हैं, यहाँ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त भी मौजूद हैं। सारा अमला प्रदेश की राजधानी होने के नाते मुख्यमंत्री की नज़र है, उनका निर्देश है, इसके लिए ये सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं और राहत का काम चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है। जो जेसीबी मशीन है वो चल रही हैं। ये चलने का कारण मैं आपको बता दूं कि यहाँ सर्च कर चुका है एसडीआरएफ ने, यहाँ एनडीआरएफ ने कर लिया है। अभी डॉग स्क्वाड को लगाया गया था, यानी डॉग स्क्वाड लगने के बाद ये बात तय हो जाती है कि अब यहाँ कोई फंसा नहीं है। उसके बाद जेसीबी मशीन से खुदाई की जाती है और चीज़ों को, मलबों को हटाया जाता है। ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, महज 15 साल पुरानी ढह जाती है। इसमें 3 तरीके से सामान रखे गए, गोदाम है मेडिसिन का और गिफ्ट आइटम्स का और कुछ ऑयल्स का, यानी ये गोदाम है। ये इलाका जो ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पर तमाम जो गोदाम्स हैं लखनऊ के, वो हैं। ये इलाका इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन 15 साल पुरानी इस बिल्डिंग के गिरने की वजह यही बताई जा रही है कि भारी बारिश, लेकिन भारी बारिश का कुछ समझ में आता नहीं है। इतनी भारी बारिश कल हुई नहीं थी। ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो यहाँ पर टीम जो प्रशासन की है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के ये जो जांबाज सिपाही हैं, रात भर इन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में, अपोलो में, लोक बंधु में और केजीएमयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया। आनन फानन में आकर यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचे, उससे पहले लोगों को निकालने का काम किया। ये जेसीबी मशीन लगातार ये मलबे हैं उसको हटा रही है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग में अब और लोगों देखिए तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी ने हादसे के लिए प्रशासन और बिल्डिंग के मालिक को दोषी ठहराया है। आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। हमारा मानना है कहीं न कहीं जो बिल्डिंग का मालिक है वो लापरवाह है। पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, लोडेड रहती है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन भी जिम्मेदार है, बिल्डिंग के मालिक भी जिम्मेदार है। आप खुद कह रहे हैं कि लोडेड रहता था, तो क्या इस तरीके की बहुत सी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसको लेकर के क्या कोई पक्का मुझे लगता है कि लखनऊ में तो ऐसे कम से कम 5 बिल्डिंगें होंगी जो जर्जर हालत में हैं, कभी भी गिर सकती हैं। आज नहीं गिरेंगी, कल गिरेंगी, कल नहीं गिरेंगी, परसों गिरेंगी। प्रशासन को देखना चाहिए। तो आप एज ए सांसद आप ये बात प्रशासन से करेंगे कि वो इसको लेकर के कोई अभियान चलाए? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ और एक मैसेज जाएगा, लेकिन मैं चल के कल चिट्ठी भी लिखूँगा, लेटर लिखूँगा प्रशासन को कि इस संबंध में ध्यान दें। तो देखिए इस मामले पर सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इमारत गिरने के बाद कई लोग लापता हैं और ऐसे में लोग मलबों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ अचानक से, मतलब ये सब कुछ कैसे अचानक से नीचे ग्राउंड फ्लोर ने बताया, गाड़ी लोड हो रही थी वहाँ पे, हम लोग काम कर रहे थे अंदर गोडाउन में, तो बताया कि नीचे पिलर क्रैक हुआ है हल्का सा। अच्छा जी, दूसरे का पिलर क्रैक हुआ, तो हम लोग इन्फॉर्म किया, हम लोग देखने गए नीचे आके, देखा तो हम लोग को पता चला, ऑफिस से बात करी मेरे ऑफिस से, गोडाउन बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया, बंद कर दिया गया पूरा। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आए, बारिश हो रही थी, तो एक पिलर से पूरी बिल्डिंग तो गिरी ही नहीं, लोगों ने यही सोचा, सभी लोगों ने यही सोचा। तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे यहीं पे गेट के पास, और अचानक पे बिल्डिंग गिर गई 5 से 10 मिनट। मतलब ये पता चल गया था कि पिलर क्रैक है और कुछ हो सकता है? हो सकता है। तो सारे लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे, गोडाउन भी बंद कर दिया गया था, लॉक हो गया था।
मतलब कोई ऊपर नहीं था, कोई नहीं बीच बचा, में? हमारे गोडाउन में कोई नीचे नहीं बचा था। नीचे गोडाउन में भी, नीचे वाले गोडाउन के भी लोग बाहर आ चुके थे काफ़ी लोग। और जो सबसे ऊपर वाला गोडाउन था? दो ही गोडाउन थे, ऊपर वाले गोडाउन में कुछ नहीं रहता है। तो इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। जो लोग पीड़ित हैं उनका बयान भी आपने सुना। वीरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा समझ आ रहा था कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लापरवाही किसकी मानी जाए और अब किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है? देखिए, सियासत करने वाले जो हैं वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व हो चुके हैं हालांकि, और जब थे तो पता नहीं कितनी चिट्ठी लिखे होंगे और कितनी सियासत किए होंगे। उनकी बात का बहुत मुझे वजन दिखाई नहीं पड़ता। अब अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बात रख दी है। बात यह है कि आखिर ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, गिरी कैसे? ऐसे तो पूर्व सांसद का कहना है कि जांच करेंगे। अपने ही क्षेत्र में कर लिए होते जहां के वो सांसद थे। ये क्षेत्र भी लगभग उन्हीं का है, सरोजनी नगर के विधानसभा है। वो जब सांसद थे तो उनको तो जांच कर लेना चाहिए था ना। ये बिल्डिंग तो गिरी है, लेकिन बिल्डिंग इतनी जर्जर थी तो वो सांसद थे, अभी कुछ महीने पहले ही सांसद थे। तो ये बस आप समझिए बातें हैं जी। बोलने के लिए और टीवी पर आने के लिए। इसलिए मैं आपको यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाऊंगा। इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह के 15 साल में कोई बिल्डिंग गिर जाए, भर के पार्ट उसका गिर जाए, 15 साल कोई बहुत जर्जर बिल्डिंग हो जाती है, इमारत हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता इस आधुनिक ज़माने में, खैर ये इन बातों का कोई बहुत वजन और महत्व तो नहीं है। ये ऑपरेशन देखिए और यहाँ पर इस में दबे हुए लोग जो हैं, अब इसकी आशंका कम बताई जा रही है यहाँ पर। और क्योंकि ये जो ऑपरेशन का आखिरी चरण इसे माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये आखिरी चरण है। आखिरी चरण होता है तभी जेसीबी के इस हार्ड मशीन से मलबे को हटाया जाता है, अगर किसी के अंदर होने की संभावना होती है। तमाम यंत्र तंत्र आपको दिखाऊंगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के इन जांबाज जवानों ने अपनी पूरी रात जो है लगाकर देखा है। देखने के बाद डॉग स्क्वाड को लगाया और जब वो पूरी तरीके से पुख्ता हो गए उसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रशासन, एम्बुलेंस और तमाम लोग लगे हुए हैं और ये ऑपरेशन सुबह से लेकर अब सुबह भी जारी है। और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी रात भर यहाँ बैठे थे लेकिन अभी अभी यहाँ से गए हैं। तो प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सवाल चलता रहेगा कि अगर 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग कैसे गिर गई और इतनी बारिश तो हुई नहीं थी कि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिर वीरेश, जाती। और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, सियासत जो हो रही है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लंदन से अब आपको बड़ी खबर दे दे। लंदन में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। संदिग्ध से एनकाउंटर जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। लंदन में फायरिंग में 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है और जो जानकारी अभी सामने आ रही है कि संदिग्ध से एनकाउंटर अभी भी जारी है। लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 7 लोग अभी घायल हो चुके हैं। संदिग्ध के साथ एनकाउंटर अभी भी जारी है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिसने फायरिंग की है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लंदन में फायरिंग में 7 लोग घायल। संदिग्ध के साथ अभी भी वहां पर बताया जा रहा है कि संदिग्ध से एनकाउंटर जारी है और अंधाधुंध फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की खबर। और चलिए अब बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां यूपी के बहराइच से शुरू हुआ भेड़ियों का आतंक कई जिलों तक फैल चुका है। इसके अलावा तेंदुए ने भी बड़ी आबादी की नींद उड़ा रखी है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीमें लगी हैं। रात भर वन विभाग के साथ पुलिस भी गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इसके हमले कम नहीं हो रहे। इसके अलावा आगरा, पीलीभीत और बरेली में भी जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बहराइच में उस जगह पहुंचे जहां आदमखोर भेड़िए ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। आपको सुपर एक्सक्लूसिव उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर ये दौड़ उसी भेड़िए को खदेड़ने के लिए लगी थी जो इन दिनों यूपी के 30 से ज्यादा गांवों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। बहराइच में रात के वक्त भेड़िया नजर आने की खबर आई तो गांव वाले टॉर्च लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। कई घंटे तक गांव वालों के साथ पुलिस खेत खलिहान से लेकर बगानों तक खाद छानती रही,
लेकिन भेड़िया हाथ आना तो दूर किसी को दिखाई तक नहीं दिया। महीने भर से बहराइच में यही हो रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमें भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही हैं। दूसरी तरफ भेड़िए मौका देखकर शिकार करने में देर नहीं कर रहे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 38 लोगों को घायल कर दिया है। सीतापुर में भी भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान जा चुकी है। दहशत का आलम यह है कि शाम होते होते गांव के गांव सूने हो जा रहे हैं। माएं अपने नौनिहालों को एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। कई बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर पंचायत भवन में रह रहे हैं। सिकंदरपुर गांव में कई जंगल, झाड़ी, तालाब, खेत, मेड़ पार कर मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर भेड़ियों की मांद है। मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन्हीं मांदों में वो आदमखोर भेड़िए रहा करते थे जिन्होंने बहराइच के 100 से ज़्यादा गाँव में अपना कहर बरपा रखा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा कि जरा ये तस्वीरें दिखावें किस तरह से भेड़ियों ने यहाँ पर अलग अलग बरगद के पेड़ के चारों ओर अपनी मांद बना रखी है। आप देख सकते हैं ये जो गहरी गहरी मांदें हैं इनमें भेड़िए रहा करते थे जो अब यहाँ नहीं है। हालांकि आप निशान देख सकते हैं, सामने वाली जो मांद है उसमें आपको ताज़े निशान नज़र भी आएंगे भेड़ियों द्वारा पंजों से की गई खुदाई के। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर ये भेड़िए अब यहाँ नहीं रह रहे हैं क्योंकि इनकी मांदों में पानी भर गया था, ऐसा स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। वन विभाग को आशंका है कि यहाँ भेड़ियों के आवागमन के प्रमाण हैं, सबूत हैं। ऐसे में इनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर कई सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें से एक कैमरा आप ये देख सकते हैं वन विभाग की ओर से लगाया गया है और ये कैमरा निगरानी के लिए है इन भेड़ियों की। अगर वो यहाँ आते हैं तो इन कैमरों में ये ट्रैप होंगे। ये ऐसे कैमरे हैं जो रात में भी पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ लेते हैं और इनकी ऑपरेटिंग का पूरा जो कंट्रोल है वो वन विभाग के पास है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पल भेड़िए की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ये हालात तब है जब पूरा सरकारी अमला आदमखोर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए मिशन मोड में जुटा हुआ है। भेड़ियों के हमले रोकने के लिए 32 राजस्व टीमें तैनात की गई हैं। 11 अफसरों को नोडल बनाया गया है। वन विभाग की 25 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीमें लगी हैं। रात भर वन विभाग के साथ पुलिस भी गश्त कर रही है। गांव-गांव पहुंचकर वन कर्मी गोले दागते हैं और लाउड स्पीकर गाड़ियों में बांधकर रात भर भेड़ियों को भगाते हैं। लोग तैनात रहो, बाकी आपके सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब लगे हुए हैं। हर संभव मदद की जा रही है। जल्द ही भेड़िया कैद कर लिया जाएगा। बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहराइच में तो गांव वालों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। इतने बड़े क्षेत्र में जो लगभग 7500 जो अपना 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 7500 हेक्टेयर, उसमें 3 मतलब आप समझिए कुत्ते जैसे जीव को ढूंढना बहुत ही दुष्कर कार्य है। भेड़िए जो है इस मामले में लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं। एक दिन में वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी फासला तय कर सकते हैं। ये भी अपने बुजुर्गों का वैसे ही सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो इनका सबसे बुजुर्ग आदमी है तो उसमें आप देखेंगे इनका बुजुर्ग जो है वो आगे चलता है इसलिए कि कोई हमला होगा तो मेरे ऊपर होगा। पीछे भी कोई बुजुर्ग कॉर्डन कर रहा है, करता है, मतलब बुजुर्ग पूरे झुंड हमला करेगा तो हम जो है सबसे मतलब बुजुर्ग हैं, हमने अपनी आयु जी ली है, हम निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो सबसे मजबूत है वो आगे रहता है दल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन ये खौफ सिर्फ बहराइच में ही नहीं है। पीलीभीत से लेकर बरेली और आगरा से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक एक ही डर, एक ही तरह की दहशत है। बहराइच से शुरू हुआ आदमखोरों का आतंक यूपी के कई जिलों की चौहद्दी पार कर हरियाणा और हिमाचल तक पसर चुका है। बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक है तो पीलीभीत में सियार खूंखार हो चुके हैं। एक ही गांव के 7 लोग सियारों के हमले में जख्मी हो गए। इनमें से 3 साल की मासूम से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हम गए टैला ने तेज झकाड़न में से लिख रही। अच्छा, तेज जाके मैं ले लो काट लो, एकदम लिपट गई आए कहे। किसने काट लिया? गुड़िया ने।
कई लोगों के जिस्म पर सियार के दांतों और नाखूनों के गहरे जख्म हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। वन विभाग की टीमों ने गांव में डेरा डाल रखा है, लेकिन सियार का अता पता नहीं। ऐसा ही हाल अमरोहा का भी है। हाथ में लाठी डंडे लेकर पुलिस और गांव वाले उस तेंदुए की तलाश में गश्त कर रहे हैं जिसने एक ही दिन में कई मवेशियों को मार गिराया। अमरोहा के डिडोली गांव में गाय और बकरियां तेंदुए की शिकार बन गईं। इस दौरान एक महिला ने तेंदुआ देखा तो बेहोश हो गई, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत है। गांव वाले गुट बनाकर खेतों में जा रहे हैं। रात होते ही घरों में दुबकना मजबूरी बन चुकी है, लेकिन आगरा में तो दिन में ही तेंदुआ दिखने से दहशत है। आगरा में एक पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। पुलिस की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। बताया जा रहा है वन विभाग द्वारा कि ये 2 शावक हैं जो कि पहाड़ी के उस पार कई सालों से रह रहे हैं। पूर्व में कभी भी गांव में आकर उन्होंने कोई भी घटना नहीं की है, फिर भी एहतियातन सिविल पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में एक्टिव है। 2022 में भी इसी गांव के पास तेंदुआ दिखा था। फॉरेस्ट विभाग की टीम 5 दिन तक गांव में डेरा डाले रही, लेकिन तेंदुआ तब भी हाथ नहीं आया था। आगे आगे मादा तेंदुआ और पीछे पीछे 4 शावक। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जिन्हें फॉरेस्ट रेंज की टीम ने कैमरे में कैद किया। ये सभी जंगल से सड़क की तरफ आ रहे थे। टीम की नजर इन पर पड़ी तो इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी की तेज लाइट को देखकर पहले मादा तेंदुआ और उसके शावक थोड़ा घबराए और फिर आगे बढ़ गए। ये इलाका जोगिंदरनगर रेंज के तहत आता है। जिन जानवरों को जंगल में रहकर जीव जंतुओं का शिकार करके पेट भरना चाहिए, वो अब जंगल से बाहर निकलकर इंसानों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल ये है कि जंगलों में रहने वाले जानवर क्यों आखिरकार इंसानी जान के दुश्मन बन गए हैं? इसका गुनाहगार क्या सिर्फ जंगली जानवर ही हैं? बहराइच तो नया मुद्दा है, लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ी राज्यों के साथ ही यूपी के तराई वाले इलाकों में आदमखोर जानवरों के हमले लगातार बढ़े हैं। कभी गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ घूमता दिखता है, तो कभी तेंदुआ गाजियाबाद के कोर्ट में घुस जाता है। ऋषिकेश में अजगर घूमते दिख जाते हैं, तो कई जगह हाथी हाईवे पर डेरा जमा लेते हैं। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान लाखों हेक्टेयर जंगल साफ हो गए। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने 3,84,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को खो दिया। 2015 से 2020 के बीच देश में 6,68,400 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया। जंगलों के पास गांव और शहरों में अंधाधुंध विकास और तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल ने जंगली जानवरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर जंगलों तक फैल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी यूपी एसटीएफ को गिरोह की तरह चला रही है। और इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए थे। बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राहुल गांधी का ये कहना है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि कौन जिएगा कौन नहीं, फैसला अदालत करेगी या पुलिस। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है और केंद्र सरकार ठोको नीति को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने यूपी में हुए अब तक के एनकाउंटर की जांच की मांग भी की है। और उनका ट्वीट अब आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान को लेकर किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है उसकी बात की। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती है। कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस, इसको लेकर उन्होंने सवाल अपने ट्वीट में पूछे। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में गहनों की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की डकैती हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह निकला। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए, सुल्तानपुर में जो डकैती हुई उसका ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसको अपने एनकाउंटर का खौफ अब समझ आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे?
लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और अब बात यूपी के प्रयागराज की करते हैं, जहां यूपी के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आग लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के फुटओवर ब्रिज पर आग लगी और आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिजली के पैनल में सबसे पहले ये आग लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात की ये घटना है और इस वजह से लोगों की जान बचाने में आसानी रही। बिजली के पैनल में ये आग लगी पहले और आग फैलती चली गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के फुटब्रिज पर यह आग लगी थी और आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन बताया जा रहा है कि 11:05 पर यह हादसा हुआ। उस वक्त लोग काफी वहां पर कम थे, जिस वजह से वहां से लोगों को निकालने में आसानी हुई। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ा अपडेट है। बहराइच में भेड़ियों का वीडियो वायरल हो रहा है। एक खेत से दूसरे खेत भागते हुए भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। मैसी में घाघरा नदी के किनारे का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वीडियो गांव वालों की तरफ से बनाया गया है। मैसी में घाघरा नदी के किनारे भेड़िए दिखाई दिए हैं। ऑपरेशन आदमखोर पर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि एक तरफ लगातार ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है, दूसरी तरफ भेड़ियों का आतंक भी लगातार बना हुआ है। एक खेत से दूसरे खेत में भागते हुए भेड़िया दिखाई दिया है और महसी में घाघरा नदी के किनारे ये भेड़िया देखा गया, जिसको लोगों ने मोबाइल में कैद किया है। और देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक खेत से दूसरी खेत की तरफ जाता हुआ ये भेड़िया दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोग उसे देखकर शोर मचाते हुए, और एक तरफ देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है। भेड़िए का वीडियो इस बीच वायरल होना, लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। लगातार लोग रात भर जगकर गश्त कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है और पूरी रात गश्त करते हुए कुलेला के लोग दिखाई दिए। हाथों में हथियार लेकर पूरे गांव में गश्त करते हुए देखे गए। रात में बच्चे नहीं निकले और घर से बाहर हैं, और आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इस पर, लेकिन मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, भेड़िए का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक खेत से दूसरी खेत भेड़िया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, लोग रात भर जगकर गश्त कर रहे हैं, लेकिन भेड़िए का आतंक नहीं खत्म हो रहा है। वीडियो के बारे में जानकारी दीजिएगा संजय। बिल्कुल जया, बहराइच के कई दर्जन गांवों में अभी भेड़िए का आतंक है। 2 भेड़िए जो आदमखोर बताए जाते हैं वो अलग अलग गांवों में मूवमेंट कर रहे हैं और लोगों को इस बात से भय है। वन विभाग और प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं, कोशिश की जा रही है इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो इनको मारने तक के आदेश निर्देश दे दिए गए हैं। बावजूद इसके वन विभाग के कैमरों में ये भेड़िया ट्रैप नहीं हो रहा। ग्रामीण अलग अलग इलाकों में अपनी गश्त कर रहे हैं, अपनी कॉम्बिंग कर रहे हैं। उस बीच में ये वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया आप भागते हुए देख सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है वन विभाग की ओर से कि ये भेड़िया है, लेकिन आप समझिए जया कि तरह से लोग परेशान हैं और 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस पूरे भेड़िए के आतंक के चलते, और 50 लोग घायल हो चुके हैं। तलाश जारी है, लेकिन भेड़िया हत्थे नहीं चढ़ रहा है। ऐसे में कोशिश वन विभाग ये कर रहा है कि जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको घर के भीतर सुलाया जाए और भेड़िए का जो हमला है उसको रोका जा सके। ऐसे में वापस जंगल की ओर लौट सकता है, अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसके लिए, और जो पारंपरिक शिकार के तौर तरीके हैं उस पर आश्रित हो सकता है। तो बहरहाल कोशिश अभी यही जारी है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है पिछली 5 रातों में। बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरीके की तस्वीर और ये वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जब लोग देखते होंगे तो दहशत का माहौल बनना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।